हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ, कमाई से पहले तैयारी। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम ये देखेंगे कि लंबे टाइम के लिए अगर हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो किस तरह का स्ट्रेटजी यूज की जाती है, जो पेड कोर्स में लोगों को बताया जाता है। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ और ये सारी चीज़ फ्री है। मैं ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे आके और आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी ब्रोकरेज अकाउंट नहीं है तो आप ओनली ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करें और वहाँ से आप फ्री में हर चीज़ फ्री में देख सकते हैं। तो इसका टाइटल ही है कमाई से पहले तैयारी। मैंने पैसे लगाना तो दूर की बात है, पहले तो सीख तो जाओ कि पैसे लगाते कहाँ हैं। और लगाने से पहले हमें हरदम आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि हमारा एसएल क्या है और टारगेट क्या है। मान लो हमने पैसे यहाँ पे लगाए हैं, ये जो लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे लगाए। अगर प्राइस इसके नीचे आया तो हमारा एसएल कहाँ हिट होगा, और प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो हमारा टारगेट कहाँ से बुक होगा। ये पहले से आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं जितने लोगों से मिला हूँ ना, सबसे ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग तो पैसे लगा के प्रॉफिट भी उनको होता है, 25-25 30-30% की प्रॉफिट होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनमें? प्रॉब्लम ये है कि उनको नहीं पता है कि टारगेट बुक कहाँ की जाती है। उनका 25-30% की प्रॉफिट आज उनका माइनस में 15% 20% चला गया है, क्योंकि उन्होंने टारगेट बुक नहीं किया। टारगेट आने के बाद से भी ये सोचते रहें कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। आप नॉर्मल अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप इतना ध्यान में रखो कि आपके टारगेट आते ही आपको प्रॉफिट बुक करना है, बाहर निकलना है। भले वो प्राइस वहाँ से और 20% ऊपर चला जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हम फिर से नया स्टॉक ढूंढेंगे या उसमें उस तरह का सिचुएशन बनेगा तो हम दोबारा ट्रेड करेंगे, ना कि हमने इस लेवल पे बाइंग किया और सोच रहे हो कि इस लेवल पे आके सेलिंग करेंगे। उसके बीच में कितनी बार प्राइस देखो, यहाँ पे अगर बाइंग किया तो यहाँ पे ऊपर गया था, यहाँ पे ऊपर गया था, फिर यहाँ पे ऊपर। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आके हम बेचेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। हमें कैसे पता है कि प्राइस यहाँ से रिटर्न करेगा या यहाँ से रिटर्न करेगा या यहाँ से रिटर्न करेगा? हमें पहला प्रॉफिट बुक करना था यहाँ पे, दूसरी बार बना तो हमें बुक करना था यहाँ पे, तीसरी बार बना तो बुक करना था हमें यहाँ पे। मतलब 3 बार हम ट्रेड करते हैं एक ही स्टॉक में, तब जाके हम वहाँ पे पहुँचते हैं। अगर लंबे टाइम के लिए होल्ड किए हो उसके लिए अलग बात है। उसके लिए क्या करें हम? लंबे टाइम के लिए मैं आपको नॉर्मल सवाल पूछता हूँ। ये 2 एरिया मैंने डिफाइन कर दिया, 1 और 2। लंबे टाइम की अगर बात किया जाए तो 2017 से लेके और 2020 तक 3 साल में जिसने भी पैसे लगाए वो पैसे उनके डाउन ही गए। उनके कैपिटल रोज़ माइनस होते जाते रहते थे। लेकिन वहीं पे 2021 में जिसने पैसे लगाए लेवल 2 में, जो मार्क किया हूँ मैं, इसमें जो पैसे लगाए उनके पैसे ऊपर नीचे जाते हुए बनते रहे। इसका मतलब एक क्लियर कट दिख रहा है कि अगर सही ट्रेंड में पैसा लगाया जाए, तो हमारे पैसे लंबे टाइम के लिए बहुत अच्छे बनेंगे। मान लो उस टाइम जब 2020-21 की बात कर रहा हूँ, 21 में ही समझ लो, 21 में जिसने भी पैसा लगाए होंगे लगभग 40-50 रुपये के आसपास यहाँ पर लगाए होंगे। अब यहाँ से अभी चल रहा है 186 रुपये। मतलब 3 साल में 4 साल में उनके पैसे लगभग 300% 400% हो गए, 400% से ऊपर ही हो गए, 450%। तो इतना तो बैंक भी नहीं देता है। लेकिन अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है ट्रेंड का ध्यान रखें। और ट्रेंड का ध्यान कैसे रखें? ये आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड स्टॉक है, मैं अलग अलग स्टॉक में रोज़ बताता हूँ। और कमाई से पहले सीरीज है, इसलिए मैं पैसे लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सीखने की बात कर रहा हूँ। पहले सीख जाओ, अगर नॉलेज है
तो आप 10,000 से भी चालू कर सकते हो, 5,000 से भी चालू कर सकते हो। नो मैटर कि आपके पास 1 लाख रुपए है या नहीं है, अगर आपके पास आइडिया है तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके अपने कैपिटल को 5,000 के कैपिटल को भी आप 1 लाख पहुंचा सकते हो। हाँ, थोड़ी टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास नॉलेज है तो ज़रूर पैसे बनेंगे। जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है उस हिसाब से अगर आपके पास नॉलेज है, भले ही 5,000 रुपये हैं, आने वाले दिन में आपके वो 50,000 हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा ऐसे हो रहे हैं। तो ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें? ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन हम मंथली चार्ट लगाएंगे और मंथली चार्ट लगाने के बाद से हम ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन करेंगे। एक बार मैं सारा मिटा देता हूँ, दोबारा खींचता हूँ। ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन मंथली चार्ट पे किया जाता है। मंथली चार्ट लगाया, अगर प्राइस इस तरह अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है तो ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है। अगर प्राइस नीचे आता हुआ दिख रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में है। अगर आप ये भी बोलोगे कि प्राइस तो रोज़ गिर रहा है, हर महीने गिर रहा है, यहाँ पे देखो कंटिन्यू 3 महीने से गिर रहा है, इस कंडीशन में हम क्या करें? तो मंथली चार्ट का उपयोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। मंथली चार्ट का उपयोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क करने के लिए किया जाता है। ये ट्रेंड की ही बात बता रहा हूँ। तो अगर मैंने तो एक तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बता दिया, दूसरा अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने के लिए अगर बताऊँ तो आपको नॉर्मल कैसे खींचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन खींची है और एक सपोर्ट की लाइन खींची है, ट्रेंड लाइन खींचा है। ये मंथली चार्ट पे ही मुमकिन है। अगर ये प्राइस गिरता है और अगर गिरते हुए ये प्राइस यहाँ आ जाता है और ऐसे ऐसे चलने लगता है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। परफेक्ट बाइंग हमारी यहाँ पे हो गई, इस वाले एरिया पे प्राइस गिरते हुए आता है। तो इस तरह मान लो हमने 10 स्टॉक ढूंढ लिया जो अभी इस गिरावट में गिर रहा है, मंथली चार्ट पे गिर रहा है। हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई है कि ठीक है, ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है। आपको क्या नहीं लगता है कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है? ये जो मैंने लाइन खींचा है ये ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, इसी को तो अप ट्रेंड बोलते हैं भाई, इसी को अप ट्रेंड बोलते हैं। रेजिस्टेंस लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, ये रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी मार्क कर रखा है, रेजिस्टेंस लेवल में ऑलरेडी मार्क कर रखा हूँ। तो इससे हमें क्या होगा, हमें क्लियर सारे चीज़ पता चलता रहेगा। और जब ये राउंड वाले एरिया में आके ब्रेकआउट देगा, हम यहाँ से बाइंग करेंगे और बाइंग करके हम कैरी ऑन करके अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते हुए चलेंगे। उसका अलग वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो में आप कुछ सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तो लाइक करो, अगर नहीं सीख रहे हो तो डिसलाइक करो, लेकिन एक बटन दबा के ज़रूर जाओ। तो मिलते हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।